इंसानों के साथ साथ अमरता भी बहुत आकर्षित करती है। कई लोग सदियों से हमेशा के लिए जीवित रहने के रहस्य की खोज कर रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि हम अपने पशु मित्रों से एक हद तक हार गए हैं। कम से कम आज हम ऐसे 10 जानवरों को देखेंगे जो इसके बाद भी जीवित रह सकते हैं। मौत सुनिश्चित करें कि आप नंबर 1 के लिए तैयार रहें, क्योंकि यह प्राणी अमर हो सकता है। नंबर 10, कॉकरोच। यह आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए कि ये छोटे कीड़े इस सूची में शामिल होंगे। कॉकरोच अपनी दृढ़ता के लिए बदनाम हैं और अक्सर उन्हें सबसे संभावित के रूप में उद्धृत किया जाता है। परमाणु युद्ध से बचे कुछ लोग यह भी दावा करते हैं कि वे अपने सिर के बिना भी जीवित रह सकते हैं। आश्चर्य की बात यह है कि वे अपने हाथों के बिना भी जीवित रह सकते हैं। वास्तव में वे 2 सप्ताह तक जीवित रह सकते हैं। यह समझने के लिए कि ये कीड़े सिर काटने से कैसे बच सकते हैं, सबसे पहले हमें यह समझना चाहिए कि हम इंसान कितने नाजुक होते हैं। क्या सबसे पहले इंसानों से खून नहीं निकलता है, और जब किसी आदमी का सिर उड़ता है तो उसका बहुत ज्यादा खून बहता है। तिलचट्टों को यह समस्या नहीं होती है। हालांकि उनके पास एक खुला परिसंचरण तंत्र होता है, जिसका मतलब है कि रक्तचाप बहुत कम होता है या नहीं के बराबर होता है। इसलिए यदि उनका सिर फट जाता है तो घाव का पता चल जाता है। 9 मधुमक्खियां। यह आपको एक पुलिस वाले की तरह लग सकता है। कोई भी मधुमक्खियां नहीं मरती हैं और वे मृत ही रहती हैं। हालांकि उनके इस सूची में आने का एक कारण है, क्योंकि भले ही एक मधुमक्खी मर गई हो, फिर भी वह आपको डंक मार सकती है। उस तरह से नहीं जैसा आप सोचते हैं। निश्चित रूप से मृत मधुमक्खियां स्पष्ट रूप से इधर उधर नहीं उड़ सकती हैं। और सक्रिय रूप से आपको डंक मारने का मतलब यह है कि उनके डंक मारने वाले हिस्से, और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि जहर वितरण प्रणाली अभी भी काम करेगी, भले ही मधुमक्खी बहुत पहले ही मर चुकी हो। जब मधुमक्खी डंक मारती है तो डंक उसके शरीर से अलग हो जाता है और उसके शिकार की त्वचा में इस चीज से चिपक जाता है। छोटा अंग जिसमें मधुमक्खी का जहर होता है और एक छोटी मांसपेशी जो जहर को बाहर निकालती है। मधुमक्खियों के सरल शरीर क्रिया विज्ञान के कारण ये क्रियाएं मधुमक्खियों के सरल मस्तिष्क द्वारा नियंत्रित नहीं होती हैं। 8 नंबर की मुर्गियां फिर से सोचती है। बिना सिर वाले मुर्गे की तरह इधर उधर भागने की अभिव्यक्ति में सच्चाई है। आखिरकार आप किसी भी किसान से पूछें और वे आपको बताएंगे कि मुर्गियां अभी भी अपने सिर काटकर इधर उधर दौड़ सकती हैं। और इसका एक बहुत ही सरल कारण है, और ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि मुर्गियां झोंबी हैं। अब इसका कारण यह है कि मानो या न मानो मानवीय भूल, यह त्रुटि कसाई की त्रुटि होती है। अधिक विशिष्ट रूप से आप देख सकते हैं कि मुर्गे का केंद्रीय तंत्रिका तंत्र हम मनुष्यों से बहुत अलग है। कुछ बुनियादी शारीरिक कार्यों को नियंत्रित नहीं किया जाता है मस्तिष्क ही, लेकिन ब्रेनस्टेम के कुछ हिस्सों से। तो इसका क्या मतलब है? कसाई ने मुर्गे के सिर को बहुत ऊपर से काटा है। ज्यादातर समय यह सिर्फ मुर्गे का अग्र मस्तिष्क है, जो ब्रेनस्टेम और सेरिबैलम को छोड़कर सिर के साथ अलग हो जाता है। लेकिन एक विशेष मामला है कि एक मुर्गी अपने सिर नंबर 7 ऑक्टोपस के बिना पूरे 18 महीने तक जीवित रही। मुझे पूरा यकीन है कि आपने ऑनलाइन ऐसे वीडियो देखे होंगे जहां एक ऑक्टोपस को काट दिए जाने के बाद भी वह घूमता रहता है। वास्तव में कुछ एशियाई देशों में ताज़ा ऑक्टोपस खाना एक घातक व्यंजन है। यह वास्तव में ऑक्टोपस नहीं है जो काटे जाने के बाद भी जीवित रहता है। वहाँ 8 प्रकार के ऑक्टोपस होते हैं। चतुर्भुजाएं घूमती रहती हैं, और ये 8 भुजाएं ही हैं जो आमतौर पर किसी के गले में फंस जाती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप बहुत बुरा दिन आता है। यही कारण है कि ऑक्टोपस की भुजाएं कट जाने के बाद भी गतिशीलता बनाए रखती हैं। ये काफी दिलचस्प है क्योंकि उनका केंद्रीय तंत्रिका तंत्र काफी अनोखा होता है। अधिकांश ऑक्टोपस तंत्रिका कोशिकाओं को देखें। उनमें से 3 में से 2 वास्तव में मस्तिष्क में नहीं पाई जाती है, जहां आप उनसे होने की उम्मीद करते हैं, बल्कि इसके जाल में पाए जाते हैं। और ये भुजाएं उत्तेजनाओं पर प्रतिक्रिया करना जारी रख सकती हैं, भले ही वे अब इससे जुड़ी ना हों। मुख्य मस्तिष्क वास्तव में ऑक्टोपस के लंबे समय तक मृत रहने और बाहों को सेंट में शोधकर्ताओं द्वारा झेलने के बाद भी वे प्रतिक्रियाशील बने रहते हैं। लंदन में जॉर्ज यूनिवर्सिटी ने इस घटना पर व्यापक प्रयोग किए। जानवरों को इच्छा मृत्यु दिए जाने के बाद उनकी भुजाओं को हटा दिया गया
और 1 घंटे तक ठंडे समुद्र के पानी में रखा गया। जब तक कि वे प्रयोग के लिए तैयार नहीं हो गए, कुछ भुजाओं को लंबवत लटका दिया गया और अन्य को क्षैतिज रूप से बिछा दिया गया। फिर उन्हें पिन किया गया। उनकी लटकी ये हलचलें ऑक्टोपस की मृत्यु संख्या 6 सैलामेंडर के 1 सप्ताह बाद तक हो सकती हैं। यदि आप ऐसे जानवरों की सूची बनाने जा रहे हैं जो स्पष्ट मृत्यु के बाद भी जीवित रहना जारी रखते हैं, तो आपके लिए यह मुश्किल होगा कि आप सैलामेंडर को शामिल न करें। यह हमेशा लंबे जीवन और अमरता का पर्याय रहा है। यह उन लोगों द्वारा भी पूजनीय है जो जादू में विश्वास करते हैं और मानते हैं कि इस जानवर की अद्भुत पुनर्योजी शक्तियों को असाधारण माना जा सकता है। सैलामेंडर में अपने शरीर के किसी भी हिस्से को पुनर्जीवित करने की अद्भुत क्षमता होती है, जो अधिक आश्चर्यजनक रूप से काट दिया गया हो। ये पुनः विकसित भाग वास्तव में मूल भागों के समान या कुछ मामलों में उससे भी बेहतर कार्य करते हैं। इसका मुख्य कारण सैलामेंडर में पाया जाने वाला एक विशेष प्रोटीन है जो कोशिकाओं की प्रतिकृति की सुविधा प्रदान करता है। यह प्रोटीन मनुष्यों में भी पाया जा सकता है, लेकिन कम मात्रा में, और वे मदद करते हैं। हम अपने घावों से ठीक हो जाते हैं। तो क्या इसका मतलब यह है कि हम जल्द ही कटे हुए अंगों को ठीक कर सकते हैं? हम अभी तक वहां तक नहीं पहुंचे हैं, लेकिन वैज्ञानिक सैलामेंडर का अध्ययन करना जारी रख रहे हैं। मस्तिष्क मृत होने पर भी मेंढक इधर उधर घूमते रहते हैं। इसे और अधिक सटीक रूप से कहें तो मस्तिष्क गायब होने के कारण यह प्रयोग तब शुरू किया गया जब वैज्ञानिकों ने विभिन्न बिना सिर वाले जानवरों के लगातार घूमते रहने की रिपोर्ट की खोज की, जो अपने आप में बहुत प्रभावशाली है। लेकिन आइए इसका सामना करते हैं। बिना सिर वाला कोई भी प्राणी इतना कुछ कर सकता है, तो क्या होगा अगर आप मेंढक का सिर तो छोड़ दें, लेकिन उसका मस्तिष्क निकाल लें? अच्छा है, धन्यवाद। आइए हम उसका मस्तिष्क काट दें और देखें कि क्या होता है। विज्ञान के प्रति 19वीं सदी के न्यूरोलॉजिस्ट डेविड द्वारा अपनाया गया दृष्टिकोण फरियर। हम आपको बता सकते हैं कि एक सिर वाला लेकिन बुद्धिहीन मेंढक वास्तव में एक मेंढक के समान ही व्यवहार करता है, जिसका हरा पदार्थ पूरी तरह से बरकरार है। यदि आप इसे उल्टा कर देते हैं तो यह अपने आप सवारी करेगा। आप इसके पैरों को छुटकी बजाते हैं, यह उछलकर दूर चला जाएगा। आप इसे पानी में डाल देंगे तो यह तैर जाएगा। किनारे और बाहर चढ़ना, और शायद सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात यह है कि यदि आप इसकी पीठ को सहलाते हैं तो यह जानबूझकर टर्राता भी है। वह कारक जो मेंढकों की झोंबी जैसी प्रवृत्ति को जन्म देता है, वह है रिफ्लेक्स प्रतिक्रिया की शक्ति, जो आवश्यक विद्युत आवेगों को सक्रिय करती है, जो एक मांसपेशी का कारण बनती है। नंबर 4, मक्खियों का विस्तार या अनुबंध। आपने शायद देखा होगा कि डेविड ब्लेन ने मृत मक्खियों को सिर्फ छूकर पुनर्जीवित कर दिया था, और नहीं, ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि जादूगर के पास वास्तव में अलौकिक शक्तियां हैं। मक्खियां ठंडे तापमान में भी जीवित रह सकती हैं और किसी प्रकार के निलंबित एनिमेशन में जा सकती हैं, लेकिन आपने वास्तव में डेविड को ऐसा करते हुए देखा है। अपने शरीर की गर्मी का उपयोग करके जमी हुई मक्खी को पिघलाना। जब कीट मक्खी को पूरी तरह से पिघला देता है तो वह उड़ जाती है, लेकिन ठंडे तापमान में जीवित रहने की उसकी अद्भुत क्षमता के कारण विनम्र मक्खी इस सूची में नहीं आती है। मादा मक्खियां सिर कटने के बाद कई दिनों तक जीवित रहती हैं। ऐसी सिर काटने वाली मादाएं एक सामान्य मक्खी की तुलना में सीधा रुख अपनाती हैं और शिकार करना, उड़ान भरना और दबाव में चलना जैसी जटिल गतिविधियां कर सकती हैं और उनमें संलग्न हो सकती हैं। इससे भी अधिक मुझे आश्चर्य होता है कि नर टोपी वाली मादाओं के सामने प्रेमालाप करेंगे, जो मादा मक्खी के सिर को काटने के बजाय मादा मक्खी के सिर को काटने के लिए सही है। वास्तव में बहुत कुछ बदल जाता है अगर इससे मक्खियों के व्यवहार को और अधिक मानवीय बनाने में मदद मिलती है। तो नर अभी भी उसके साथ यौन संबंध बनाना चाहते हैं, जबकि वह बदले में उनके यौन रोमांच को हानिकारक विदेशी उत्तेजना नंबर 3 के रूप में मानती है। मछली, सरीसृप, पक्षियों और स्तनधारियों के दिलों को समान रूप से प्रभावित करती है। उनकी अपनी पेसमेकर कोशिकाएं तब काम करती हैं जब मस्तिष्क तंत्र से सिग्नल किसी कारण से नहीं आ रहे होते हैं, जो यह सुनिश्चित करता है कि हृदय कुछ समय के लिए काम करता है, भले ही मस्तिष्क अब काम नहीं कर रहा हो। कछुए ने कुछ समय के लिए काम करना पूरी तरह से नया कर दिया। स्तर और इसका कारण यह है
कि उनके दिल के दृष्टिकोण से आमतौर पर रक्त द्वारा आपूर्ति की जाने वाली ऑक्सीजन और पोषक तत्वों से कट जाना कार्यालय में एक सामान्य दिन है, क्योंकि ये जानवर बहुत लंबे समय तक मर सकते हैं। इस मामले में 5000 घंटे तक कितना अच्छा प्रयास करें। लॉग रहेड कस्तूरी कछुआ, हाँ, आपने सही सुना है कि वह 5 था, जिसके बाद 3 शून्य थे। और वे इतने लंबे समय तक जीवित रहे क्योंकि ऑक्सीजन उनकी त्वचा, गले और बट के अंत के माध्यम से पानी से प्राप्त हो सकती है, और साथ ही उनके शरीर की उत्पादन करने की अद्भुत क्षमता भी थी। ऑक्सीजन के बिना ऊर्जा, उनके दिलों में ईंधन का अपना भंडार होता है, और वे तब तक हार नहीं मानते जब तक कि उसका हर अंतिम उपयोग पूरा नहीं हो जाता। अब दिन के सबसे बड़े काम का समय आ गया है। आज हम एक ऐसे जानवर पर ध्यान केंद्रित करने जा रहे हैं जो इतना क्रूर हो सकता है, फिर भी आप इसके सिर को काट कर मार डालेंगे, जो हैलोवीन के लिए बिल्कुल सही है। ईमानदारी से कहें तो नंबर 2 सांप अत्यधिक विषैले सांप का सामना करने पर लोगों की प्रतिक्रिया को 3 श्रेणी। इसके चेहरे का उपयोग यह खतरों का पता लगाने के लिए करता है। अब इसका सामना करते हैं। यदि आप अपने शरीर की गर्मी का पता लगाने के लिए पर्याप्त करीब हैं, तो आप इतने करीब हैं कि खतरा माना जा सकता है। ये गर्मी संवेदनशील गड्ढे घंटों तक खतरनाक उपस्थिति का पता लगाने में सक्षम है। मृत्यु, जिसका अर्थ है कि यह चीज झोंबी शैली में अपना बचाव करना जारी रख सकती है। और हाँ, यह इस पर भी लागू होता है कि शरीर अब संलग्न नहीं है। मैंने अंतिम के लिए सर्वश्रेष्ठ सहेजा है, लेकिन पहले मेरे पास एक त्वरित चुनौती है। यह वास्तव में नंबर 1 फ्लैटवर्म पर काम करता है। क्या आप पुरानी पत्नियों की कहानी से परिचित हैं कि केंचुए कैसे प्रजनन करते हैं? इसमें कहा गया है कि यदि आप एक केंचुए को आधे में काटते हैं तो 2 केंचुए बन जाएंगे। निश्चित रूप से इसके अलग अलग हिस्सों को तब से पूरी तरह से हुक्म साबित कर दिया गया है। हालांकि केंचुए को एक फ्लैटवर्म के साथ प्रतिस्थापित करें, और फिर यह पुरानी पत्नियों की कहानी अचानक एक बहुत ही परेशान करने वाली कहानी बन जाती है। फ्लैटवर्म या प्लैनेरियन को पुनर्जनन के स्वामी के रूप में जाना जाता है। वे किसी भी हिस्से का पुनर्निर्माण कर सकते हैं। विच्छेदन के बाद उनके शरीर में से यदि किसी के सिर का आधा भाग काटा जाता है तो एक पूंछ बढ़ती है, और पूंछ वाले भाग का एक सिर बढ़ता है। इसे 20 टुकड़ों में काट दिया जाता है, और प्रत्येक में 20 नए कीड़े हो जाते हैं। पहले की एक सटीक प्रतिलिपि बनाई जाती है। इसका उपयोग नॉटिंघम विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों द्वारा किया गया है, जिन्होंने 20,000 से अधिक कृमियों की एक कॉलोनी बनाई है, और अनुमान लगाया है कि वे सभी एक ही मूल के हैं, जिनके शरीर और अंग पुराने नहीं दिखते। उन्हें विश्वास है कि एक भी कीड़ा जो विभाजित नहीं हुआ वह हमेशा जीवित रहेगा, जब तक कि उसे कोई संक्रमण या कोई अन्य बीमारी न हो जाए। आपका पसंदीदा कौन सा मृत्युहीन जानवर है? हमें नीचे टिप्पणी अनुभाग में एक और वीडियो के बारे में बताएं, जो शायद समय के अंत तक मौजूद रहेगा। लेकिन हमेशा की तरह आपके द्वारा स्क्रीन पर देखे गए किसी भी वीडियो को देखने के लिए सभी को धन्यवाद, और आप सभी को एक अच्छा सप्ताहांत।